पल्ला में डाला। साहब बड़े भाव से उन तीनों देवताओं को खिला रही है। उस दिन मैंने माताओं से जब कहा कि पिया के चरण वंदन किया करो, तो माताओं के मैं चेहरे को देख रहा था, इनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी कि अच्छी बात बताई जा रही है। कहीं ना कहीं माताएं मेरी बड़ी इस बात से शर्मा रही थी कि इस बात को क्यों कहा गया। जब मैंने हाथ उठाने के लिए कहा तो पता नहीं इनके दिल दिमाग में कैसी बातें आ रही थी। मैया कभी पिया के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करके देख, तुझे वो गति प्राप्त होगी जो बड़े बड़े संत महात्माओं को होती है। लेकिन समस्या यहां आ रही है कि यहां हाथ उठा भी दें, जरा सी अनमन हो गई तो पिया के चरणों को छूना बंद कर देंगे। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और पिया के चरणों में ध्यान रहना चाहिए। मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा गया है, मनु महाराज जी ने लिखा है कि स्त्री, अब तो साहब ये कलयुग का आलम है, अब तो ये कलयुग का आलम है, जो स्त्रियां भी लाल पीले वस्त्र पहन करके जो बाई बन गई हैं। किसी भी धर्म स्थल पर घूमने के लिए जब तक पिया इजाजत ना दे तो आप लोगों को जानना नहीं चाहिए। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। अगर स्त्री अच्छे तरीका से पिया के साथ में व्यवहार करती है तो वो कदापि व्रत ना करे, उसको वही फल प्राप्त होगा जो बड़े बड़े संतों को हुआ है। लेकिन पिया के साथ में गद्दारी, परमात्मा वहां से तुम्हें तोड़ देगा जहां से तुमने कल्पना नहीं की होगी। प्यारे, कर्मों के अनुसार तुझे सुंदरता प्रदान हुई और तेरे कर्म ने ही तेरे पिया से तेरी मुलाकात करवाई। जीव जब जगत में आता है तो प्रारब्ध अपना साथ लेकर के आता है। मैं यही निवेदन करूंगा अपनी माताओं से कि माँ, अपनों पिया चाहे निर्धन हो चाहे होवे गुणहीना, और हंसी खेल के समय बिता ले, मोह मत करो मलीना।